हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के महानगर पालिका में आए हुए हैं। यहाँ प्रधानमंत्री ने जो लोगों के लिए आह्वान किया था कि ईंधन बचाइए देश में, और उसी के चलते महानगर पालिका, औरंगाबाद महानगर पालिका के कमिश्नर और चेयरमैन, इन्होंने जो है ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने का फैसला लिया था 1.5 करोड़ का। और उसी के चलते, उसी के विरोध करते हुए आज एमआईएम ने महापौर को, डिप्टी महापौर को और अनिल मकरिया को साइकिलें गिफ्ट दी है। इस तरह का यहाँ आज उन्होंने आंदोलन किया है, ये बताते हुए कि ईंधन की तो बचत प्रधानमंत्री ने कहा है, पर आप ये जो गरीबों का पैसा है वो वेस्ट ना करते हुए साइकिलों पर आइए और अपना फर्ज निभाइए, और जनता का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में लगाइए। इस तरह का यहाँ के नगर सेवक, एमआईएम के नगर सेवक और विरोधी पक्ष नेता, इन्होंने इस तरह आज आंदोलन करते हुए कहा है। ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए एमटीएन न्यूज़। हाँ बस ये स्पीड में चलते हैं। स्लो स्लो करो, स्लो करो, स्लो करो थोड़ा। लोगों ने 4 साइकिल जो है तो हमारे पदाधिकारियों को गिफ्ट की, महापौर साहब को, चेयरमैन साहब को, कमिश्नर साहब को, और ये कहकर गिफ्ट की कि ये साइकिल एमआईएम की तरफ से आप को गिफ्ट की जाती है और इसके ऊपर आप लोग जो है तो कॉर्पोरेशन आइए और जाइए। जो करोड़ों रुपए की आप ईवी कारें खरीद रहे हैं वो मत खरीदिए। उन पैसों से औरंगाबाद महानगर पालिका के उन पैसों से जो है तो स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, रोड को आप जो है तो दुरुस्त करिए। ये मांग को लेकर आज हम लोग चेयरमैन साहब से मुलाकात भी किए और चेयरमैन साहब को हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि ये ईवी कारें आप खरीदेंगे नहीं। एक तरफ मोदी जी जो है तो ईंधन बचाने की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज बचाने की बात कर रहे हैं, और मोदी जी के यही चेले चिपाटे जो है तो महानगर पालिका के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए आज हम लोगों ने ये जो है तो अनोखा हम लोगों ने आंदोलन किया था। कौन से अधिकारियों को साइकिल? हम लोगों ने चेयरमैन साहब को साइकिल गिफ्ट की है, कमिश्नर साहब को की है, महापौर साहब को की है, उप महापौर साहब को की है, और चेयरमैन साहब से मुलाकात करके हम लोगों ने कहा है कि आपको ये ईवी कारें नहीं खरीदना है। इन ईवी कारों पे जो आप पैसा खर्च कर रहे थे, वही पैसे से हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए। आपको लगता है आपके साइकिल गिफ्ट करने से वो भाई, अगर मोदी जी की बात को अगर वो सुनते होंगे तो अमल करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा है रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और आवाम का पैसा इन दिनों जो तो बर्बाद ना किया जाए, ईंधन की बचत की जाए। अगर मोदी जी की बात को सुनते होंगे तो हमारी बात को सुनेंगे, मोदी जी की बात को नहीं सुनते होंगे तो नहीं सुनेंगे। मोदी जी खुद जनता को कह रहे हैं कि ईंधन का इस्तेमाल करो मत, और खुद 5 देश के यही तो है हमारे मोदी जी, यही तो कमाल है अन भक्तों, यही तो कमाल है मोदी जी का कि वो आपको काम पे लगा देते हैं और खुद जो है तो निकल जाते हैं। अब परसों का आपने वीडियो देखा होगा किस तरीके से दुबई के शेख को मिलने के लिए हमारा शेखू मचल रहा था। तो यही तो बात है, गैरों पे करम अपनों पे सितम, यही मोदी जी का जो है तो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। अभी जो के ऊपर उसके बाद में आपने ऑब्जेक्शन लिए थे, कुछ नगर सेवकों ने अपने हाथ से, नगर सेवकों ने खुद के हाथ से निकाले, ऐसे और कितने खुद के हाथों से मोहब्बत से नहीं निकाले, मजबूरी में निकाल रहे, परेशान होकर निकाल रहे। खुद के हाथों से अगर निकालना होता ना, तो जब इनको 260 की नोटिस दी गई थी तभी निकाल लेते थे। आज से 2.5 महीने पहले 260 की नोटिस मिली थी, 2 महीने पहले 478 की नोटिस मिली थी। 478 की नोटिस मिलने के बाद आज 2 महीने से ज्यादा गुजर गया, और क्योंकि इंतजार मैंने कमिश्नर के पास आकर ये मांग की थी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बीजेपी के जो कॉर्पोरेटर्स का है वो तोड़ा जाए। जब इनको लगा कि अब बचने की कोई तरीका नहीं है, और संतोष बावड़े जो एनकरेजमेंट ड्राइव के जो है तो सदर है, उन्होंने उनके कान में जाकर बोल दिया कि भाई आप, तुम्हारा घर बचता, दुकान बचती नहीं, तुमको जो है तो अपने हाथों से निकाल लो। जबकि अगर संतोष बावड़े साहब चाहते तो जाकर हथौड़ा मार सकते थे, मगर हथौड़ा मारेंगे कैसा ये बीजेपी के जो तो कॉर्पोरेटर के मकानों के ऊपर। इनकी सारी दादागिरी और सारी हेकड़ी जो है तो मुसलमानों के ऊपर ही आती है। मगर संतोष बावड़े साहब, मेरी बात को लिख के रखो, आज हाईकोर्ट के अंदर आपने जिस तरीके से हाईकोर्ट की फसौनी की
उसका भी मामला चलेगा और आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अभी मतीन पटेल का जो घर गिराया गया उसके साथ में जो दूसरा घर गिराया गया तो वो किसी और का बताया जा रहा है। नहीं, मतीन पटेल के घर को लगकर जो है तो एक स्टीलर सली की दुकान थी जिसने गुंठेवारी भर के जो है तो वहां पर वो दुकान डाली थी। गुंठेवारी होने के बाद, परमिशन होने के बाद भी उनकी वो दुकान तोड़ दी गई। यही संतोष पावड़े का काम होता है कि सुपारी लेकर काम किया जाए, किसकी दुकानों को तोड़ना है, किसको नहीं तोड़ना है, ये सारे फैसले वो अपने ऊपर ले लेता है। मगर मैंने भी निसार भाई से और उनके हमदर्द साहब से कहा है कि आप जो तो पुलिस स्टेशन के अंदर इसकी तकरार करो और कार्रवाई बिल्कुल इसके ऊपर भी होगी। जैसा कि आप लोगों ने जो बीजेपी कॉर्पोरेटर के ऊपर ऑब्जेक्शन दिया था उन्होंने अपने कानूनी दावेदार मुनज़्ज़म कर दिए, तो क्या इस मामले को खत्म समझे? नहीं भाई, अभी उन्होंने से उनकी जो है तो दुकानें और मकान तोड़े हैं। अभी तो ये साबित हो गया ना कि उनका इलीगल बांधकाम था, तो उनकी जो है तो सदस्यता के ऊपर भी बात आनी चाहिए। उनको 10D की भी नोटिस दी जानी चाहिए। उनके लिए भी वही रवैया होना चाहिए जो एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स के लिए इनका रवैया है। जितनी मोहब्बत मतीन पटेल से डिपार्टमेंट को है उतनी मोहब्बत डिपार्टमेंट ने इन कॉर्पोरेटर्स के ऊपर भी करना चाहिए। और हम ये मांग करेंगे आने वाली जीबी के अंदर कि ये दोनों कॉर्पोरेटर की सदस्यता रद्द की जाए। 2 दिन के बाद जीबी है और कुछ नगर सेवक है जिनके और 8 नगर सेवक है बीजेपी के, जिसके अंदर बीजेपी के 5 से 6 नगर सेवक है और 2 से 3 शिंदेगढ़ के नगर सेवक है जिनके इलीगल बांधकाम के डॉक्यूमेंट हमारे पास आए हैं। हमने वो डॉक्यूमेंट इम्तियाज साहब के पास दे दिए हैं और आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दोबारा इम्तियाज में कॉर्पोरेशन आने वाले हैं और वो डॉक्यूमेंट जो तो कमिश्नर साहब के पास देने वाले हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है यही शायद एक अलग मुद्दा है। पानी कई इलाकों में 20-20 दिन तक नहीं आ रहा है, लोग पानी में फंस रहे हैं। भाई जब से मजलिस के 33 कॉर्पोरेटर चुन के आए हैं, डे 1 से हम लोग कॉर्पोरेशन के अंदर ये मांग कर रहे हैं कि पानी का जो तो सही इस्तेमाल किया जाए। पानी जो 10-10, 12-12 दिन में दिया जा रहा है उसकी जो है तो टाइम कम किया जाए। स्कूल के ऊपर फोकस करने के लिए हम कह रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर, साथ में हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस करने के लिए हम लोग कह रहे हैं। मगर हमारी बात को दरकिनार करके बीजेपी और शिंदे सेना कहने लगी है तो ये रोड को जो है तो इनका नाम दे दिया जाए, इस चौरस्ते के ऊपर इनका पुतला बना दिया जाए, यहाँ पर जो है तो नए पुतले का अनावरण किया जाए। बीजेपी और शिवसेना सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद शहर को पीछे ढकेलने का काम कर रही और वहीं पर मजलिस के कॉर्पोरेटर कुछ डेवलपमेंट का वर्क करने के लिए, पानी का मामला हल करने के लिए, रोड के मामले हल करने के लिए, स्कूलों के मामले हल करने के लिए हम लोग कोशिशें कर रहे हैं। अभी जो जनरल बॉडी मीटिंग होगी उसमें एमआईएम के अहम मुद्दे क्या होते हैं? सबसे पहला मुद्दा पानी का है। जो पानी 15 दिन के अंदर आ रहा है उसको जो तो किस तरीके से कम किया जा सकता है उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी पानी पुरवठा के साथ मीटिंग कर चुके हैं। मगर आने वाली जनरल बॉडी के अंदर उसके ऊपर भी जोर से बात की जाएगी। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, कई सारे स्लम एरियाज के अंदर हम लोग नए हॉस्पिटल चाहते हैं, कई जगह पे हम लोग इक्विपमेंट चाहते हैं, उसके ऊपर चर्चा होगी। इसी के साथ साथ जो है तो फंक्शन हॉल्स हमको जो है तो स्लम एरिया के अंदर बना के देना है, जिसके प्रस्ताव भी हम लोग डाल चुके हैं, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह चर्चा होगी। इसी के साथ साथ और जो है तो ग्रीन बेल्ट के अंदर हमारे एससी भाइयों के लिए क्या राहत का काम हम लोग कर सकते हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह चर्चा होने वाली है। पटेल के ऊपर चर्चा होने वाली है। बिल्कुल, मतीन का नाम लिए बगैर अभी महानगर पालिका चलेगी नहीं। औरंगाबाद जिले की सियासत मतीन पटेल के नाम से ही शुरू हो रही और जो तो रात हुई तो मतीन पटेल के नाम के ऊपर ही खत्म हो रही। मेरी बात याद रखो, आने वाली जनरल बॉडी में मतीन पटेल के साथ साथ और भी बीजेपी के कई सारे कॉर्पोरेटर जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं, जिनकी धांधलियों से पूरा शहर परेशान है, उनका विषय भी जनरल बॉडी के अंदर गूंजने वाला है। ये इधर लोग पीछे ही आ रहे हैं, इधर हमने उनके कोर्स में उनकी साइकिल खड़े कर दी। हमें है हमने सर की साइकिल सर के कोर्स में खड़े कर दी। ये सर के लिए स्पेशल साइकिल भी है, ये उसकी की है। मोदी जी के आह्वान के ऊपर मैम की तरफ से साइकिल गिफ्ट की गई है और साइकिल पे यातायात कीजिए। और महापालिका के जो टैक्स पेयर के पैसे है वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपये वो ईवी खर्चा मत करो। साहेबांना सकाळी घेताना पण सायकलवर घ्या, जाताना पण सायकलवर जा. घेताना सायकलवर आले, जाताना कार
क्या कहेंगे कुणाल खरा साहब, आज जो है आप भी सायकल पर आए महानगर पालिका? हे आपल्या देशाच्या पंतप्रधान सांगितलेलं आहे की आपण सध्या इंधनाचा तुटवडा वाढलेला आहे, तर त्या तुटवडा आपल्याला कमी करण्यासाठी आणि आपल्याला जे या ठिकाणी आपलं इंधन वाचवण्यासाठी त्यांनी सांगितलं की ईव्ही कार वापरा किंवा ते बचत करा. तर आमचं हे म्हणणं आहे की ईव्ही कार खूप महाग आहेत, याच्या किमत्या अशा एवढ्या की आम्ही ते विकत घेऊ शकत नाही. तर त्यामुळे आमच्याकडे पर्याय सायकलीचा होता आणि आम्ही सायकलीवरती या महानगरपालिकेमध्ये आम्ही सर्व नगरसेवक आलो. काही लोक येताना सायकलवरती येतात, काही प्रकार बघितले मी आता आपले आयुक्त साहेब येताना सायकलवरती आले आणि जाताना कारमध्ये गेले. तर तसं न होता येतानाही सायकलवर या आणि जातानाही सायकलवरतीच जा, असं आमचं मत आहे. नाटक आहे का फक्त? दिसते तसंच आहे. आता तुम्ही बघताय की ईव्ही कारच्या किमती जर बघितल्या आता ज्या पदाधिकाऱ्यांचं घेणं चालू आहे, तर किंमत 30-30 लाख रुपयाची एक ईव्ही कार आहे आणि लक्झरी कार आहे त्या. तर घ्यायची तर साधी घ्या, 5-6 लाखात पण ईव्ही कार भेटते, ती वापरा. आयुक्त, महापौर, उपमहापौर यांनी, स्टँडिंग कमिटी चेअरमॅन यांनी जे सायकली आणलेले आहे हे फक्त नाटक आहे का काही दिवसासाठी? आणि आम्ही का बाई लक्षात घ्या, आम्ही त्यांना याच्यामुळे गिफ्ट सायकली दिल्याच कारण की ते फक्त नाटक करत आहे. ईव्ही कार घेणं, त्यांना ईव्ही कार घ्यायची आहे. सध्या परिस्थिती त्यांच्याकडे मोठमोठ्या कार सध्या आहेत, परंतु नाटकी रूपी ते काम करत आहे. म्हणून आम्हाला त्यांचं म्हणणं, ईव्ही कार नका वापरू, तुम्ही हे सायकल घ्या, आम्ही तुम्हाला सायकल गिफ्ट दिलेलं आहे, त्या सायकलवरतीच तुम्ही या आणि सायकलवरतीच जा.